हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। तो हमने स्टूडेंट जैसे कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा था, आज उसकी सेकंड क्लास है। मैंने क्लास 1 पे सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट बताया था और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम आने वाली क्लासेस में क्या क्या डिस्कस करेंगे और किन कंसेप्ट पे काम करेंगे। क्लियर। सो क्लास 1 पे स्टूडेंट हमने काम करा था ऑल टुगेदर वाले कंसेप्ट पे और बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि जिसकी हेल्प से हमने आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हमने सोल्व करना है। क्लियर। सो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे ऑल्टरनेट डे वाला और सेकंड करेंगे अलोन वाला। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले हम जो स्टार्टिंग वाले 3-4 क्वेश्चन है उसमें हम करेंगे ऑल्टरनेट डे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अलोन वाला कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, ऑल्टरनेट डे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बेसिक है। स्टार्टिंग जैसे आपने ऑल टुगेदर में करी थी वैसे ही यहाँ पे आपने करनी है। तो देखिए आपको बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 एंड 12 डेज। अगर अकेले के लिए काम करते हैं तो 9 और 12 दिन में वो अपना काम कर सकते थे। तो मैं लिख लेता हूँ, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्लियर। सो कहता कि अगर दोनों काम करे बट करे ऑल्टरनेट डे और एक दिन में सिर्फ एक ही बंदा काम करे, और उसने ये भी मेंशन करा है कि भाई बिगिनिंग कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा। तो स्टार्ट कौन करेगा, फर्स्ट डे ए आएगा और उसको फॉलो कौन करेगा, उसको बी फॉलो करेगा। फिर थर्ड डे फिर ए आएगा, फोर्थ डे फिर बी आएगा, सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो कहता बताओ कि कितने दिन में काम खत्म होगा। अभी देखना, तो सबसे पहले काम तो ढूंढे। काम कितना आएगा भाई, 36 यूनिट। कैसे भाई, 12 एंड 9 का एलसीएम लो कितना होता है, 36। तो 36 यूनिट आपका टोटल वर्क आया। तो ए का पर डे वर्क कितना होगा बेटे, 4, और बी का पर डे वर्क कितना होगा, 3 होगा। क्लियर। अब ऑल्टरनेट डे वाला कंसेप्ट है और स्टार्ट बाय किसने करना, भी ए आएगा फर्स्ट डे। मैं लिख देता हूं कि वेरी फर्स्ट डे ए ने काम स्टार्ट करा और ए ने आके सिर्फ एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। और सेकंड डे बच्चों कौन आया, सेकंड डे बच्चों बी भाई आया और बी ने आके कितना काम करा, बी ने आके 3 यूनिट काम करा। अब भाई टोटल काम कितना करवाना है, टोटल काम 36 करवाना है। क्लियर। अब देखिए ये चल रहे हैं कि ए आके 4 काम करता, बी 3 करता, अगले दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। देखो भाई अगर तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। क्लियर। तो अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना, एक बार मेथड समझ लीजिए, उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ऑल्टरनेट डे वाले वो भी आप बनाते जाओगे। क्लियर। तो अब देखिए आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, मींस कि ए के बाद बी आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, एक साइकिल आपने बना लिया टोटल। तो हमें पता लग गया टोटल ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है। 2 दिन में जो काम हुआ वो हुआ 7 यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डेज में अब कितना काम हुआ भाई, 7 यूनिट काम हुआ। अब देखो भी हमने करवाना कितना है, हमने जो काम करवाना वो है 36 यूनिट। अब देखो 7 के टेबल पे 36 आता है, नहीं 7 के टेबल पे 36 नहीं आता, बट 36 से कोई छोटा नंबर हो जो 7 का मल्टीपल हो। हमें सभी को पता है कि 7 5 का बच्चों क्या होता है, 35। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी आप बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। तो आपको पता लग गया कि 10 दिनों में उन्होंने कितना काम बेटा कंप्लीट कर लिया, 35 यूनिट्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा रिमेनिंग काम कितना पड़ा है, रिमेनिंग काम पड़ा है ओनली 1 यूनिट। अब देखिए, अब बेटा दिक्कत आएगी आपको। अब आप सोचोगे कि सर अब ये 1 यूनिट काम कौन करेगा। क्लियर। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। आपने देखना है कि देखो भाई 10 डेज हो गए थे, 35 यूनिट हो गया है। आपको पता है कि ओड वाले दिन ए काम करता है, इवन वाले दिन कौन काम कर रहा है, बी। कहने का मतलब कि 1 क्या होता है, ओड होता है, 2 क्या होता है, इवन होता है। तो मुझे पता है कि भाई ये है इवन वाले ओड वाले दिन, ओड डेज पे काम करता है, और ये बच्चा इवन डेज पे काम करता है। क्लियर बच्चे। अब देखिए ये 10th डे कौन काम करके गया होगा, 10th डे भाई बी काम करके गया होगा, क्योंकि इवन डे को कौन काम करता है, बी काम करता है। अब देखो ऑन 11th डे अब कौन काम करने आएगा, 11th डे अब काम करने के लिए आएगा ए। और हमें पता है कि ए
वन डे में ए जो वन डे में कितना काम बेटे कर सकता है, ए वन डे में 4 यूनिट काम कर सकता है। बट हमने सिर्फ कितना काम करवाना है, हमने सिर्फ 1 यूनिट काम करवाना है। इसका मीनिंग कि पूरा 11th डे यूज नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि 11th डे ए की टर्न थी और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और हमने करवाना कितना, सिर्फ 1 यूनिट। तो इसको अब कैसे ट्रीट करोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमें पता है कि एक डे में, एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, हमें कितना काम करवाना, हमें सिर्फ 1 यूनिट करवाना है। तो वो बेटा वो कितने दिन में कर लेगा, वो सिर्फ करेगा बेटे, वो उस डे का कितना यूज़ करेगा, वो सिर्फ बच्चे 1/4 ऑफ डे में ही 1 यूनिट काम ख़त्म कर लेगा। अब देखिए 10 दिन हो चुके हुए थे, 35 यूनिट काम ख़त्म हो गया था। अब ये जो 1 यूनिट था इसको करने में और कितना टाइम लगा, इसको करने में सिर्फ बच्चे कितना टाइम लगा, 1/4 डे। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 1/4 डेज बेटे। इसको नोट कर लीजिए। तो होप आपको सारा का सारा पता लग गया होगा। अगर नहीं किसी बच्चे को पता चला, आप वीडियो को बैकवर्ड करिए, तो आप दोबारा इसको एक बार सुन लीजिएगा, रिपीट करिएगा। जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ बेटा और, कई बच्चे सोचते हैं कि सर चाहे आप ए से काम करवा लो चाहे बी से काम करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो करना ही है, होना तो ऑल्टरनेट डेज पे ही है। बच्चे फ़र्क पड़ता है। अगर इन केस यहाँ पे अगर ए की जगह फर्स्ट डे बी काम करता, तो यहाँ पे हमें पता लगना था कि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 1 यूनिट के लिए आंसर क्या बनना था, 1/3 बनना था। तो वो 10 1/3 आंसर बन जाना था, ऑप्शन गलत हो जानी थी। क्लियर? सो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है। क्लियर? सो इसे नोट करिए। ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था और हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डे वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, कहता ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 16, बी अलोन 15, स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। सेम क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं सीधा लिख देता हूँ। ए करेगा 16 पे, बी बेटा करेगा 12 पे, दोनों का एलसीएम बच्चे 48। ए रोज का काम करेगा 3, बी रोज का काम करेगा 4। स्टार्टिंग ए से हो रही है तो ए आके 3 यूनिट काम करेगा, नेक्स्ट डे बी आके 4 करेगा। क्लियर? तो इन दोनों का भाई आपने देखा टोटल 7 यूनिट है, और कितने दिन बन रहे हैं भाई, 2 डेज। अगर 2 डेज में 7 है तो 7 का मल्टीपल भाई 49 होना था, 48 नहीं। अब 48 से छोटा नंबर 42 है, कब आएगा, 6 पे आएगा। तो बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल गया भाई 12 डेज में कितना काम हो गया, 7 6 का 42 यूनिट्स। तो बेटा रिमेनिंग यूनिट कितने बचे, रिमेनिंग जो यूनिट बचे वो मेरे पास 48 में से 42 निकालो भाई, कितने, 6 यूनिट्स बचे। अब बच्चे देखिए, अब ये 6 यूनिट बचे। अब 12 डेज हो चुके थे, आपको पता है कि ओड वाले दिन ए काम करता है, इवन वाले दिन बी करता है, मीन्स कि 12th डे को बी काम करके गया। अब 13th डे को कौन आएगा बच्चे, 13th डे को ए आएगा, और ए आके कितना काम कर देगा अभी, ए आके 3 यूनिट काम कर देगा। अभी भी देखो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, अभी 6 था, 6 में से 3 निकाल दो, अभी भी 3 यूनिट रिमेनिंग काम बचा हुआ है। अब इसको करने 14th डे, अब कौन आएगा, 14th डे बी आएगा, और बी आपको पता है कि एक दिन में बच्चों कितना काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बट हमने बेटा सिर्फ कितना करवाना है, 3 यूनिट। तो बच्चे हमें पता कि अगर 1 डे में बी 4 यूनिट करता है और 1 यूनिट के लिए वो कितना डे यूज़ करेगा, सिर्फ 1/4। बट हमने 1 नहीं करवाना, हमने कितना करवाना है, 3 यूनिट। तो बोथ साइड 3 से जब मल्टीप्लाई करा तो हमें पता लग गया कि वो 3 यूनिट करने के लिए 3/4 ऑफ द डे यूज़ करेगा। तो भाई देखो 13th डे तक तो पूरा काम चला था, अब 14th डे पूरा यूज़ नहीं हुआ, 14th डे का सिर्फ कितना पार्ट यूज़ हुआ, 3/4। तो मेरा आंसर होगा 13 3/4 डेज।
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या था, डी ऑप्शन 13 3/4। फर्स्ट का आंसर था 10 1/4। तो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए। कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, अब चाहे जोन सा मर्जी क्वेश्चन आए आपने कंसेप्ट को फॉलो करके सारे क्वेश्चन सोल्व करते जाना है। क्लियर स्टूडेंट? सो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 20 एंड 55 डेज वर्किंग अलोन। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ A इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन ऑल्टरनेट डे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन, हमें पता है कि A काम करता है कोई 11 दिन में, B काम करता है 20 दिन में और C काम करता है 55 डेज में। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले तो भाई इनका लो एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम आएगा 220, चेक कर लो एक बार, 220 ही आएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो 220 आ गया आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। 220 को 11 से डिवाइड करो कि A का काम बनेगा भाई 20, 20 का काम बनेगा भाई 11 और इसका काम बनेगा भाई 4। क्लियर? तो मैंने तीनों का काम निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि इन्होंने ऑल्टरनेट डे काम करना है। कैसे काम करना है कि A ने तो भाई रोज काम करना है, A ने तो डेली काम करना है, बट A को जैसे एक दिन फर्स्ट डे A आएगा, सेकंड डे A B C तीनों काम करेंगे, थर्ड डे फिर A काम करेगा, फोर्थ डे फिर A B C तीनों काम करेंगे। कहने का मतलब ऑल्टरनेट डेज पे A की हेल्प करने के लिए कौन आएंगे, B एंड C आएंगे। क्लियर? तो आप एक बार साइकिल एक बार आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट डे तो A आएगा, A कितना काम करेगा 20 यूनिट, और सेकंड डे A की हेल्प करने के लिए तीनों आएंगे, ठीक है, A B C तीनों आएंगे। और देखो 15 और 20 कितना अभी 35। आपको पता लग गया एक साइकिल में वो 55 यूनिट्स काम करेंगे। और कितने दिन में? सिर्फ 2 डेज में। 2 डेज में 55 यूनिट काम होगा। और काम करवाना कितना? 220। ये तो भाई 55 के टेबल पे 220 कब आता है? 4 पे आता है। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको भी बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको पता लग गया कि 8 डेज में वो बेटा कितना काम कंप्लीट कर देंगे, 220 यूनिट्स। तो यही तो भाई आंसर है मेरा, 8 यूनिट्स। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। A की हेल्प करने के लिए सेकंड डे B एंड C दोनों आएंगे। तो हमने देख लिया कि ओवरऑल 2 दिन में अब कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। काम करवाना कितना था? 220। हमें पता कि 55 के टेबल पे 220 कब आता है? 4 पे। तो अगर राइट हैंड साइड आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 का बेटा क्या होता है? 8। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट का। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं आपके एग्जाम में। सो देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कहता A B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 30 एंड 60। मैं लिख लेता हूं जल्दी से, 20 30 एंड 60। बच्चे एलसीएम होगा इसका 60। ये भाई रोज का 3, ये रोज का 2, ये रोज का 1 यूनिट। क्लियर? आगे देखो, कहता वर्किंग अलोन हाउ सून, सॉरी हाँ, इन हाउ मेनी डेज कैन A डू वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे। B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे। कहने का मतलब कि फर्स्ट डे भी A काम करेगा 3, सेकेंड दिन भी A काम करेगा 3, बट थर्ड डे इसकी हेल्प करने के लिए B एंड C आएंगे। तो तीनों देख लो भी आके कितना करेंगे 6। तो आप देख लो एक साइकिल कंप्लीट हो गया टोटल 3 डेज का, ठीक है। और 3 डेज में टोटल उन्होंने कितना काम किया? 6 और 6 12 यूनिट बच्चे। क्लियर? और देखो कितने इजी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स है, आपको मैंने कंसेप्ट पे काम करवाया और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आप सारे आंसर निकालते जाओगे। क्लियर? तो देखो 3 डेज में 12 है, तो 12 के हमने क्या बनाना 60। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बेटा क्या कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आंसर बन गया? 15 डेज में वो कितना काम कंप्लीट कर देगा? 15 डेज में वो 60 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। तो आपका आंसर बच्चे क्या होगा? 15 डेज होगा।
होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन जो ऑल्टरनेट कंसेप्ट वाले थे ये सारे क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं पता चला कुछ स्टूडेंट को तो आप वीडियो को दोबारा सुनिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो नोट करिए इसको। ये 4 क्वेश्चन थे आपके ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट के। सो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आगे स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन अलोन वाले कंसेप्ट के, ठीक है। इसके जितने बनते थे मैंने आपको बता दिए। आप अपने एंड पे आपसे कोई भी रिसोर्स फॉलो करते हो उससे जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए, और 5th क्वेश्चन क्या है, ये अ वर्किंग अलोन वाला कंसेप्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days, he work it for 10 days and B alone finishes the remaining work in 42 days. In how much times will A and B working together finish the work? सारी कहानी समझाता हूँ। अब देखो भी ऐसे क्वेश्चन में अब आपको तो आदत पड़ी हुई है कि सर मुझे 2-3 बंदों के डेज पता होंगे किसी सेम काम को कंप्लीट करने के, तो मैं उनका एलसीएम लेके सबसे पहले उनका वर्क निकालूंगा। बट इसमें तो भाई हमें पता नहीं, इसमें तो सिर्फ हमें यही पता है कि ए कोई काम 80 डेज में कंप्लीट कर सकता था। तो ऐसे केस में आपने बच्चों क्या करना होता है कि ए अगर 80 डेज आपको दे रखा है काम करता और कोई भी आपको साथ में गिवन नहीं है, क्योंकि बी का जो टाइम गिवन है ना वो रिमेनिंग वर्क करने का टाइम गिवन है। क्लियर? तो देखिए कि 80 डेज में अगर ए कोई काम खत्म करता है तो आप यही कंसिडर कर लीजिए कि 80 यूनिट ही टोटल वर्क है। ठीक है बच्चे, लिख लीजिए 80 यूनिट ही टोटल वर्क है। तो भाई ए पर डे का सिर्फ कितना काम करता होगा? ओनली 1 यूनिट। 80 डेज में वो 80 यूनिट करता है तो एक दिन में सिर्फ कितना करता होगा? एक काम करता होगा। उसने कितने दिन काम किया? ही वर्क्स इट एट फॉर 10 days एंड देन बी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 42 से। इसने सिर्फ 10 डेज की काम किया तो 10 डेज में बच्चों इसने कितने यूनिट काम खत्म कर दिया होगा भाई? 10 यूनिट्स। अब देखो बेटा रिमेनिंग काम कितना बचा होगा? रिमेनिंग काम बचा होगा 70 यूनिट। इस 70 यूनिट को बी ने 40 डूज हुए। अब देखो भाई बी का 42 डेज का वर्क कितने यूनिट है भाई? 70 यूनिट है। तो इससे आप बी का 1 डे का वर्क निकाल सकते हो। बी का 1 डे का वर्क बड़े इजी वे में निकाल सकते हो। क्लियर? 7 के टेबल पे ये बेटे गया 10 पे और ये गया 6 पे, ये गया 5 पे और ये गया 3 पे। तो आपको पता लग गया बच्चों कि बी का एक दिन का काम कितना? 5/3। उसने पूछा है कि अगर दोनों मिलकर करते इस काम को करने में इनको कितना टाइम लगता बेटे। क्लियर? तो देखिए आपको ए का काम पता है कि एक दिन का 1 यूनिट है, बी का पता लग गया ये है। तो आप देख लीजिए ए एंड बी का 1 डे वर्क, ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना? 1 + 5/3। तो बेटा कितना हो गया ये? 8/3 यूनिट्स। क्लियर? तो टोटल काम बेटे कितना है? टोटल काम है 80 यूनिट्स। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय पर यूनिट वर्क 8, ये जो डिवाइड बाय 3 था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों कितना ही आंसर आ गया? ये आंसर आ गया हमारे पास कि अगर वो ऐसे कंडीशन का काम करते हैं तो उनको वो 30 यूनिट्स में वो ख़त्म कर सकते थे। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 अलोन वाले कंसेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है। लैंग्वेज पे काम करना जैसे उसने बोला वैसे करते हैं ना, कुछ भी नहीं है। जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 1 में बता दिए वही सारा कुछ मैं बार बार लिखता जा रहा हूँ। क्लियर? बस टाइप चेंज होती जा रही है, आपने कंसेप्ट पे बच्चे काम करना है। तो नोट कर लीजिए, ये था आपका 5th क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। सो देखिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वो बोल रहा है, कहता ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, B and C together in 3 hours, when A and C together can do it in 2 hours। A and C मिलकर उसको 2 hour में कर सकते थे। कहता बताओ हाउ लॉन्ग विल B alone take to do it। कहने का मतलब आपको B के दिन बताने कि B अकेला कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों का बेटे एलसीएम ले लो।
इन तीनों का एलसीएम लोगे आएगा 12 यूनिट आपका टोटल वर्क है। ए का पर यूनिट काम 3 आ गया, इन दोनों का मिलकर काम आ गया 4, इन दोनों का मिलकर काम आ गया 6। अब स्टूडेंट देखिए, आपको पता है ए एंड सी मिलकर अगर 6 करते हैं, ए अकेला 3 करता है, तो इट मीन्स कि सी काम कितना करता होगा 3। फिर अगर सी काम 3 करता है, बी एंड सी मिलकर 4 करते हैं, तो बी कितना काम करता होगा रोज का 1। अगर बी रोज का 1 काम करता है तो 12 यूनिट काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे भाई? 12 डिवाइड बाई 1 कितना होता है भाई? 12 डे। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ये। तो चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स है, जो मर्जी उसने दे रखा, बट हमने स्टेप बाय स्टेप चलना और कोई भी गलती हमारे से नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हुए हैं। क्लियर? तो नोट करिए। तो सॉरी डेज नहीं है, तो आप देख लेना आवर्स लिखा हुआ था उसने, तो मैं यहाँ पे आवर्स लिख देता हूँ। क्लियर बेटे? नोट कर लीजिए इसको। ये था 6 क्वेश्चन आपका। अब देखिए बेटा 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिए बेटे, 7th क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि ए किसी काम को 24 डेज में करता है, बी उस काम को 9 डेज में और सी उस काम को 12 डेज में। क्लियर? तो इन तीनों का बच्चे एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम आएगा 72 आएगा। इन तीनों का एलसीएम 72 आएगा। ये बच्चे हो गया 3, ये बेटा हो गया 8 और ये बच्चे हो गया 6। क्लियर? तीनों का आपको पर डे की एफिशिएंसी भी पता लगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कहता बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 days। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए इन हाउ मैनी डेज। बी एंड सी ने काम तो स्टार्ट किया, बस 3 दिन के बाद उनको निकाल दिया गया। तो बी एंड सी का 1 डे वर्क देख लेते हैं बड़े बच्चों, हमारे पास क्या होगा। बी एंड सी का 1 डे वर्क होगा मेरे पास 8 + 6 कितना होता है भाई? 14। तो 3 डेज में उन्होंने कितना काम कर लिया? 14 3 का भाई क्या होता है? सॉरी 42 यूनिट्स। अब देखिए भाई रिमेनिंग काम कितना बचा भाई? रिमेनिंग काम बचा 72 में से 42 निकाल दीजिए, बच्चे कितना आया भाई? 30 यूनिट्स। अब 30 यूनिट्स काम किसने कंप्लीट किया भाई? ए ने कंप्लीट किया। और ए एक दिन में कितना करता है? 3। तो इस 30 यूनिट को ए को करने को कितने दिन लगेंगे बेटे? तो आप लिख सकते हैं कि ए को इस 30 यूनिट को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका 7th क्वेश्चन का ऑप्शन सी बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है। ओके 8th क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है। कहता है ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए एंड बी आपको बता गया वो कोई काम 30 डेज में कंप्लीट करता है। कहता दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज देन बी लेफ्ट। दोनों ने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। और कहता उसके आगे अगले 20 दिनों में ए ने रिमेनिंग काम को ख़त्म कर दिया। तो बताओ कि अगर ए ने ही ये काम करना होता तो ए सारा का सारा काम कितने दिन में ख़त्म करता। तो ये भी वही क्वेश्चन है कि कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप इसी को भाई क्या मान लो, यही आपका क्या है वर्क, टोटल वर्क आपका यही है 30 यूनिट्स। तो भाई इनका पर डे वर्क कितना होगा? 1 यूनिट। अगर वो 30 दिन में 30 यूनिट काम करते तो एक दिन में 1 यूनिट करते होंगे। इन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया था, तो 20 डेज में इनका काम कितना कंप्लीट हो गया भाई? 20 यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? रिमेनिंग वर्क बचा था 10 यूनिट्स। अब ये 10 यूनिट करने के लिए ए को कितना टाइम लग गया? ए को 20 डेज लग गए इस 10 यूनिट को कंप्लीट करने में। तो हमें पता लग गया कि ए का 1 डे वर्क बच्चे कितना होने वाला है? ए का 1 डे वर्क 1/2 यूनिट होगा। अगर ए का 1 डे वर्क 1/2 यूनिट है और उसने बोला कि अगर ए को ही ये सारा का सारा काम कंप्लीट करना होता तो ए को कितना टाइम लगता? तो देखो भाई टोटल वर्क है 30, ए का भाई एक दिन का काम है 1/2, तो कितने दिन में भाई ख़त्म करता? ए भाई पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करता? 60
डेज में कंप्लीट करता। क्लियर? तो इसका आंसर बेटे क्या होगा? ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करते जाइए, आपको एग्जाम में दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन बच्चे देखो, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है, कहता ए डज 4/5 ऑफ ए वर्क इन 20 डेज। ए 4/5 ऑफ वर्क कितने दिन में करता भाई? 20 डेज में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? पूरा काम भाई 25 दिन में करेगा। क्लियर? आगे देखता भी क्या है, कहता ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। अब देखिए भाई, उसने अगर लेट्स सपोज आप लगा लो कि भाई 25 यूनिट ही अगर टोटल वर्क था, तो वो एक दिन में एक काम करता है, तो 20 दिन में भाई वो कितना काम कंप्लीट कर देगा भाई? 20 यूनिट्स। अब देखो बच्चों, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क बच गया 5। अब ए ने साथ में बी को भी बुला लिया, ए ने बी को बुला लिया और इनको 3 डेज लगे कितना काम कंप्लीट करने में? इस 5 यूनिट को कंप्लीट करने में। तो ए एंड बी का 1 डे का वर्क कितना बन गया? 5/3 यूनिट्स। अब बच्चे देखिए, हमें ए का पता है, ए का एक दिन का काम कितना है? 1। तो आप लिख सकते हो 1 + b = 5/3 और b का एक दिन का काम बेटे कितना हो गया? 2/3 यूनिट्स। अब b का अगर 2/3 यूनिट्स, उसने क्या लिखा है? उसने यही आपसे पूछा कि अगर अकेला b ने काम करना होता तो b कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करता। तो टोटल काम बेटे कितना है? 75। और देखो भाई 75 / 2/3, तो ये बेटे बन गया 225/2 दे। तो अब देखो आंसर क्या होगा भाई, इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 75 की जगह 25 लिख लीजिए, और ये आ गया 75, और ये कितना होगा? 37 1/2 डेज बेटे। नोट कर लीजिए बच्चे इसको। ये था आपकी 9th क्वेश्चन आपकी। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेंथ क्वेश्चन बच्चे बोल रहा है, कह रहा है, कहता ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days. They began to do the work together, but A leaves after some days and B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। क्वेश्चन क्या है आपको समझाता हूँ। ए भाई कोई काम 45 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 40 डेज में। तो इनका बच्चों एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 40 और 45 का एलसीएम आप देखिए, ये होगा 90, 180, देन 270, 360। तो लिख लीजिए बेटे, इनका एलसीएम होगा 360 यूनिट्स। तो इनका टोटल वर्क आ गया 360 यूनिट। तो ये बच्चे गया किस पे भाई? ये गया 8 पे और ये गया भाई 9 पे। ए रोज का 8 यूनिट काम करता है, बी रोज का 9 यूनिट काम करता है। कहता क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बट कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और बी ने जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में कंप्लीट किया? 23 डेज में। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ना हम उलट सोचते हैं। हमें पता कि भाई बी ने 23 डेज अकेले काम किया है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बी का 23 डेज का कितना वर्क होता है बेटे। बी का 23 डेज का कितना वर्क बनेगा? बी एक दिन में अगर 9 काम करता है तो 23 डेज में बेटे कितना काम कर लेगा वो? 207 यूनिट्स। इसका मीनिंग कि 360 में से 207 यूनिट तो बी ने अकेले ही किया था। तो अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना था जो ए एंड बी ने मिलकर किया। रिमेनिंग वर्क बेटे था 360 में से 207 माइनस कर दीजिए 160, ये भाई बचा कितना? 153 यूनिट्स। अब ये जो 153 यूनिट है ना, ये ए एंड बी ने हमें नहीं पता कितने दिनों में कंप्लीट किया था, हमने एक्स लिख लिया। ए एंड बी का एक्स डे का वर्क कितना भाई? 153 यूनिट।
ए एंड बी एक दिन में कितना काम करते हैं 17। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा 153 डिवाइड बाय 17 और ये कितना आ गया बेटे 9 डेज। तो उसने यही पूछा था कि ए ने कितने दिन काम करके छोड़ दिया था। तो देखो मैंने लास्ट से शुरू किया, हमने सिंपल ये देखा कि 23 डेज में बी 207 यूनिट बी ने करा। इसका मीनिंग जो काम बचा था वो 207 यूनिट था जो बी को करना पड़ा। टोटल 360 था, इसका मीनिंग कि 153 यूनिट से जो ए एंड बी ने इकट्ठे मिलकर किए। तो हमने देख लिया कि ए एंड बी ने एक्स डेज में इतना काम किया है, तो ए एंड बी मिलकर 17 यूनिट काम करते हैं, तो एक्स को यही रहने देंगे। 153 डिवाइड बाय 17 किया तो बेटा क्या बन गया 9 बन गया। क्लियर। तो हमें पता लग गया कि भाई जो एक्स की वैल्यू वो कितनी है 9 डेज। ए 9 दिन काम करके छोड़ के चला गया था, 9 दिन उसने भी काम करा था बट ए छोड़ के चला गया, और जो बाकी काम बचा था 207 वो किसको करना पड़ा था बी को, और बी को कितना टाइम लग गया 23 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं हम। ओके 11th क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है। A can do a piece of work in 14 days which B can do it in 21 days. They began together but 3 days before the completion of work A leaves off. दोनों अकेले अकेले उनका इंडिविजुअल टाइम भी आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। A का टाइम पता है, A काम करता है 14, B काम करता है 21, एलसीएम लोगे तो बनेगा 42। A बाई रोज का 3 और B रोज का 2। दोनों काम कर रहे थे बट ए छोड़ के चला गया कितने दिन पहले, ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले वो छोड़ के चला गया। कहता बताओ द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए स्टूडेंट इसको करना कैसे है। हमें पता है यार कि दोनों ने काम किया कुछ दिन, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि बी ने टोटल अगर x डेज काम करा बट ए ने सिर्फ कितने दिन काम करा x माइनस 3 डेज, और टोटल काम कितना था बेटे 42। अब देखो भाई अगर टोटल काम x डेज में खत्म हुआ है तो b ने तो भाई x डेज तक ही काम किया, बट a ने इस x डे में से कितने दिन काम किया 3 दिन कम काम किया। क्लियर। तो अब देखो b का आपको काम पता है 2 इंटू एक्स, ए का काम पता है 3 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 42। अब देखो 2x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 42। अब देखो ये कितना हो गया 5x, और ये 9 उस साइड भेज दो, ये बन गया 51। तो x की वैल्यू क्या आ गई 51/5, ये आ गया बेटे 10/1/5। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो बच्चे आप कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो मेरा मेन मोटिव वही है, मैं बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट को ही बिल्ड करना है। क्लियर। तो नोट करिए इसको, ये था आपका 11th क्वेश्चन। हम 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए बच्चे 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन देखो बोल रहा है, कहता ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 15। क्लियर। कहता दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों ने मिलकर सिर्फ 6 दिन काम किया। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, 6 दिन के बाद बी की जगह हमने किसको एंटर कर लिया सी को, और बी को निकाल दिया। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डे, और ए एंड सी को काम बचे हुए को करने में और कितना टाइम लगा 4 दिन और लगे। कहता बताओ द नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन वुड डू द वर्क अलोन। तो सी ने अगर टोटल काम करना होता तो सी कितने दिन में करता वो आपसे पूछा। तो भाई 60 यूनिट टोटल काम है, ए का भाई काम हो गया 3, बी का काम हो गया बेटे 4, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया है। ए एंड बी का 6 डेज वर्क कितना बेटे हम वो देख लेते हैं। तो अगर एक दिन में वो 7 यूनिट करेंगे तो 7 इंटू 6 बच्चे कितना हो गया 42 यूनिट्स हो गया। अब रिमेनिंग काम देखो, रिमेनिंग वर्क जो बचा वो बेटे कितना बचा 18। अब ए के साथ कौन काम करने आ गया सी,
और इन दोनों ने 4 डेज में कितना वर्क किया, इन दोनों ने 4 डेज में 18 यूनिट काम किया। अब देखो ए का आपको काम पता है 3 यूनिट्स, सी का हमें नहीं पता, ठीक है। हम 18 डिवाइड बाय क्या करते हैं 4, 3 प्लस सी इक्वल्स टू 18/4 हो गया। ये बच्चे बन गया 9/2, तो सी की वैल्यू क्या बन गई 9/2 माइनस 3, तो ये बेटा क्या आ गई 3/2 यूनिट। तो आपको बेटा पता लग गया कि सी एक दिन में 3/2 यूनिट्स काम करता है। और इतना काम करने के लिए भी सी को कितना टाइम लगेगा, फिर टोटल वर्क 60 है, 3 डिवाइड बाई 2, 1 पे गया, ये 20 पे, तो बच्चे कितना आ गया हमारा आंसर, सी को भाई पूरा का पूरा काम करने में कितने दिन और लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी है। क्लियर? तो आपको भी भाई इसी स्पीड से आप कर पाओगे अगर आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे। क्लियर? सो 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सो 13 क्वेश्चन क्या है उस पे करते हैं काम। सो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, कहता ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72। लिख लेते हैं 36 देन 54 देन 72। 18 के मल्टीपल हैं ये सारे के सारे, 18 2 का, 18 3 का, 18 4 का, सो 3 4 का 12, सो 18 180, 180 136 216। इसका बेटे एलसीएम आएगा 216। क्लियर? 216 इसका टोटल आ गया वर्क, और ये भाई होगा कितने पे, ये 5, ये गया 6 पे, ये गया बच्चों 4 पे, और ये गया बेटा 3 पे। क्लियर? भाई एलसीएम की जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो जितना आप एलसीएम माइंड कैलकुलेशन करोगे ना तभी आपको पॉसिबल है। अगर वो बनाने बैठोगे पूरा डिवीजन मेथड तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर? तो कहता दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 डे बिफोर द कंप्लीशन। देखो ए काम खत्म होने के 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। कहता बी लेफ्ट द 12 डे बिफोर द कंप्लीशन। इसका मीनिंग कि सी ने पूरे के पूरे दिन काम किया जितने दिन में काम चला होगा। क्लियर? तो हम देखते हैं कि अगर सी ने टोटल x डेज तक काम किया, बी ने सिर्फ कितने दिन काम किया, बी ने उससे 12 दिन पहले छोड़ दिया था, तो मीन्स कि x माइनस 12। और भाई ए ने कितने दिन, भाई ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, ए ने काम छोड़ा था 8 दिन पहले। क्लियर? और टोटल काम कितना है 216। तो अब लिखो भाई 6 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 216। आगे देखो 6x 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x इक्वल्स टू 216। इसको सॉल्व करो भाई, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13x, 48 कितने हो गए बेटे 96, माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएंगे, 216 प्लस 96। तो ये बच्चे कितने हो गए, ये हो गए 316, 312। ये बेटा कितना होगा 312। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी होगी 312 डिवाइड बाय 13 कर लो। ये बेटा 1 पे गया, ये बचेगा 2 पे, 5 पे, ये 4 पे। तो भाई अकेले सी को काम करने में टोटल काम खत्म होने में कितना टाइम लग गया, टोटल 24 डेज। और 24 डेज किसने काम किया, पूरा का पूरा सी ने पूरे के पूरे 24 डेज तक ही काम करा था। क्लियर? अगर उसने पूछा होता कि ए ने कितने दिन किया तो 24 माइनस 8 कर लो 16 आ जाएगा, इसका कर लो भी 24 माइनस 12 कर लो 12 आ जाएगा, और इसका क्या भाई इसने 24 के 24 दिन काम करा। तो ये सारे थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, तो आज हमने कंसेप्ट पे काम किया, ऑल्टरनेट डे वाला और अलोन वाला। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो आज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको लगता है कि एक आधा क्वेश्चन सर मुझे नहीं समझ लगा, आप वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर इनकेस फिर भी आपको नहीं पता चलता, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास में इतना ही।
तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच।